इरशाद हुआ कि ज़ियारत में 18 मकामात हैं और अगर हर मकाम को इंसान हासिल कर ले तो अपनी मारिफत को और अपनी जन्नत को बचा सकता है। इंसान है अपनी सोच की वजह से। इंसान की कदर है, कीमत है उसकी सोच की वजह से। यही इंसान है, इतना अजीम है कि खुदा कहता है कि इसका एहतराम करो, इसे गाली न दो, इसे बुरा भला न कहो। और यही इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह की आवाज़ आती है, इसको कोड़े मारो। और यही इंसान जब अपनी हद से गिर जाता है तो कभी खुदा कहता है कि तलवार से इसकी गर्दन को काटो, कभी कहा जाता है कि ऊंचाई से इसको फेंको, कभी कहा जाता है कि ज़िंदा इसे संसार करो। कभी बंदे से इतनी मोहब्बत, कभी वही बंदा है कि खुदा कहता है इसे मार डालो। कीमत है इंसान के अमल की। तू अपनी कीमत खुद बनाता है। तू चाहे तो खुद को सस्ता करके बाजार में बेच दे, तू चाहे तो इतना कीमती बन जाए कि तेरा खरीदार खुदा बन जाए। कुरान की आयत है कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाह व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। खुदा जब इंसान से बात करता है तो बड़ा उसके जहन को समझ के, उसके मिजाज को परख के। कभी सूरह जुमा में कहा वाइज़ा रअउ तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैका व तरकूका क़ाइमन। ऐ हबीब, ये तिजारत के भूखे हैं, ये बिज़नेस के भूखे हैं, ये माल परस्त हैं। जब ये बिज़नेस, तिजारत, माल को देखते हैं, तू खड़ा रहता है, ये तुझे छोड़ के चले जाते हैं। तू नमाज के लिए बुला रहा होता है, लेकिन ये कहते हैं या रसूल अल्लाह दुकान पर काम बहुत है, बिज़नेस में गहमा गहमी बहुत है। ये फितरत में मैंने रख दिया कि ये जब ये माल को देखते हैं, मादे को देखते हैं, मादियत और मटीरियल को देखते हैं, ये उसके पीछे दौड़ते हैं। अब खुदा भी वही तिजारत परस्त इंसान, वही बिजनेस और माल को जमा करने वाले इंसान को उसी के लहजे में एक दावत देता है। कहता है तिजारत के पीछे भागने वालों, हल अदुल्लुकुम, क्या तुझे एक ऐसी तिजारत की दावत दूं तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तिजारत तुझे अजीम अलीम दर्दनाक अजाब से बचा ले। एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई नुकसान नहीं है। आप दुनिया का कोई भी मुझे ऐसा बिजनेस नहीं बता सकते कि जिसमें आप कहें कि मौलाना इसमें नुकसान नहीं है। दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद पे होता है। एक साल में फ़ायदा होता है तो एक साल में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन खुदा कहता है कि ऐसे बिजनेस की तरफ दावत दूं जिसमें नुकसान का तसव्वुर ही नहीं है। तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें अलीम अजाब से बचाए। अरे खुदा, ये कैसा बिजनेस है? ये बिजनेस नोटों से होगा? ये बिजनेस किस शय से होगा? क्या बेचूं, क्या खरीदूं, तू क्या देगा, मुझसे क्या लेगा? फरमाया तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाह। इस बिजनेस की राह और रस्म ये आए कि मुझ पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और आमादा हो जा अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए। अय खुदा, किस शय से जिहाद करूं? बिअम्वालिकुम, अपने माल के जरिए से जिहाद कर, व अनफुसिकुम, अपनी नफ्सों के जरिए से जिहाद कर। और अगर इस जिहाद का मुकम्मल कहीं पर आईना नजर आता है तो वो करबला में नजर आता है कि हुसैन ने बताया जिहाद इस तरह किया जाता है। लेकिन बार बार जिस शय की तरफ हम एक मुसलमान को मुतवज्जे कर रहे हैं वो ये है कि खुदा ये कहता है तुमिनून बिल्लाह, किस पर ईमान ला? अल्लाह पर ईमान ला। ये नहीं कहा किसी सहाबी पर ईमान ला, ये नहीं कहा कि निस्बतों पे ईमान ला, ये नहीं कहा कि मौलवियों पे ईमान ला, ये नहीं कहा कि मुफ्तियों पे ईमान ला। उस पर ईमान ला जो तुझे जन्नत में भेजने का हक रखता है।
उस पर ईमान ला जो तुझे जहन्नुम से बचाने का हक रखता है, और उस पर ईमान ला जिसे मैंने वारिसे जन्नत बनाया है। ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, न किसी सहाबी के लिए न किसी वली के लिए जुमला नहीं कहा गया। अगर वारिसे जन्नत और जवानाने जन्नत किसी को करार दिया गया, वो हसन और हुसैन को करार दिया गया। तो यकीनन जो वारिसे जन्नत है वो हमारे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि खुदा आसमान से उतर के नहीं आया कि मुझे बताए मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। खुदा ने आकर कभी मुझे ये भी नहीं बताया तुझे कलमा कैसे पढ़ना है। अगर मैंने अल्लाह पर ईमान लाया तो वो मुस्तफ़ा की वजह से ईमान लाया, क्योंकि मुस्तफ़ा ने कहा कुरान है तो मैंने कुरान को माना, मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह है तो मैंने अल्लाह को माना, मुस्तफ़ा ने कहा क़यामत है तो मैंने क़यामत को माना, मुस्तफ़ा ने कहा कि बरज़ख है तो मैंने बरज़ख को माना। अरे जब तुमने सब कुछ मुस्तफ़ा के कहने पे मान लिया तो मुर्तज़ा को मुस्तफा के कहने पे क्यों नहीं मानते? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुरान की आयत है मा अताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूल तुम्हें दे उसे लो। हमें कभी भी ये नहीं कहा कि जो सहाबा दें उसे लो, जो रसूल दे और सहाबी से भी वो लो जो मैंने दिया। मेरे लिए वो सहाबी वो अहले बैत काबिल एहतराम है जो मुझे वो दे जो उसे रसूल ने दिया। अमीन वही होता है जो दी हुई अमानत का ख्याल करे। मैं मरने वाला हूँ, मैंने आपको ये कागज़ दिया कि आप मेरे बच्चे को दीजिएगा, आप अमीन हैं। अगर आपने इसमें बढ़ावा किया तो आप खाइन हैं, अगर आपने रद्द बदल किया तो खाइन हैं। तो इसीलिए फरमाया कहे मुसलमानों, तमाम तर मुस्लिम किताबों में मौजूद है, इन्नी तारिकुम फीकुम अत्थक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ऐ लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी किताब छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरी अपनी इतरत। और पूछा गया या रसूलल्लाह ये इतरत कौन है? आबाद आई जो असहाब किसा हैं, जो तादर ततहीर के नीचे थे, जो पंजतन पाक हैं, ये मेरी इतरत हैं। और अगला जुमला फरमाया लन तज़िल्लु बादी अबदा, अगर तुमने इन दोनों के दामन को थामे रखा, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे बाद कभी गुमराह होगे नहीं। गुमराही का लफ्ज़ ला कर बता रहे हैं कि मेरे बाद कई लोग गुमराह हो जाएंगे। शर्त बता दी, अगर तुम गुमराह होना नहीं चाहते तो तुम्हारे घरों में दो चीजें होनी चाहिए। फरमाया एक तुम्हारे घर में कुरान से तमस्सुक होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे घरों में अहले बैत के साथ तमस्सुक होना चाहिए। यानी तुम्हें दीन लेना है तो अहले बैत से लेना है, शरीयत लेनी है तो अहले बैत से लेनी है, क्योंकि ये मेरे दीन के अमीन है और इसका सबूत मैदान करबला है। ये गर्दन कटा तो सकते हैं लेकिन अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अरे मुसलमान, अपनी तासुब की आंखों को खोल, अपनी आखिरत को बचा, अपनी जहन्नुम से दूर हो जा और जन्नत के करीब आ। जन्नत के करीब कब आओगे? जब तुम्हारे वजूद में वो अमल होगा जो रसूल खुदा का अमल था। रसूल ने सबसे पहला अमल जो दिया, फरमाया तुझे तासुब से बचना है। कबीले का तासुब, लिसानियत का तासुब, अपनी ज़ात व जात का तासुब, वो तासुब था जिसने अली को खिलाफत से रोका था। जब अमीर शाम ने अपने अब्बास से पूछा था और अब्बास को जनाब उमर ने ये जुमला कहा था, पर मैं तुझे पता है कि लोग जानते थे अली सबसे ज्यादा आलिम है, अली सबसे ज्यादा खूबियां रखता है, सबसे ज्यादा फज़ाइल अली रसूल ने बयान किए थे। फरमाया फिर अली को खिलाफत का हक क्यों नहीं दिया गया? और खिलाफत कब दी गई? जब मौला अली 40 साल को क्रॉस करके चले गए थे, जब अली पे बुढ़ापा आया फिर अली को खिलाफत दी। का तू जानता नहीं अरब ये कहते थे कि अली जवान है। क्या ये नजरिया कुरान का नजरिया है कि जवान को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए, जवान को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए? ये नजरिया कुरान का नजरिया नहीं है। कुरान तो ये कहता है अरे मेरा नबी तो तब भी नबी होता है जब माँ के गहवारे में होता है। ये कुरान का नजरिया है। जब मरियम ईसा को लेकर आती है, अभी मरियम पर एतराज किया जाता है, अरे मरियम ये बच्चा किसका लेकर आई हो? तो फरमाती है एतराज
मुझ पे न करो, एतराज बच्चे पर है तो बच्चे से पूछो। तो ताज्जुब में पूछते हैं जो बच्चा अभी गहवारे में है वो बोल कैसे सकता है? तो जनाब मरियम अपने बच्चे की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ अल्लाह का नबी बोलना शुरू करता है। फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारका। आए लोगों में अल्लाह का नबी हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ। सवाल यह है ईसा तेरे हाथों में किताब तो नहीं है, लेकिन तू क्यों कह रहा है मैं किताब लेकर आया हूँ? फरमाया ज़ाहिरी किताबों के रखने वाले और हैं और किताब का इल्म रखने वाले और हैं। मैं हामिले इल्म किताब हूँ। तो पता चला नबी माँ के गहवारे में भी बोलता है। ये कहाँ से बोल रहे थे? ये इल्म किसने दिया? ये ताकत किसने दी? खुदा बताना चाहता था कि कुछ वो हैं जिनको हम बचपने में इल्म अता करते हैं। तो इंसान को समझना चाहिए तुझे किसको फॉलो करना है। तुझे कुरान को फॉलो करना है, तुझे किसी मुफ्ती और मौलवी को फॉलो नहीं करना, क्योंकि कुरान है जो हक़ को बयान करता है और वो सीरत नबी है जो हक़ को बयान करती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो अज्जल फर्ज। हमें ये देखना है कि कुरान किसकी शान को बयान कर रहा है, कुरान किसकी मजम्मत कर रहा है। आज एक शोशा उठा हुआ है और इसी इस्लामाबाद और पिंडी की मस्जिद के ख़तीब ने यह कह दिया कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा कर। भाई तेरे कहने से अल्लाह रहमत बरसाएगा? हाँ, पागल आदमी। वो देख के रहमत भेजता है, उसके यहाँ सिस्टम अदल है। यानी आप ये सोचें जिस कौम के जवान का रोल मॉडल यजीद बन जाए, ये फिसाद फैला रहे हैं ना कि वो तरबियत जो रसूल खुदा नहीं, एक जवान वो है जिसका रोल मॉडल है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो फरमाते हैं मकारिम अखलाक, मुसलमानों में इसलिए मबूस हुआ ताकि तुझे बाअखलाक बनाऊं। सिर्फ अखलाक नहीं, मकारिम अखलाक, अखलाक की बुलंदियों तक तुम्हें पहुंचाऊं। और उसी मुसलमान के लिए जो रसूल को मानता है उसके सामने यजीद जैसे को लाया जाता है। ये कहो रहमतुल्लाह कि अल्लाह इस पर रहमत भेजे। अब ये जवान सोचेगा नहीं भाई जब यजीद इतना कुछ कर चुका उस पर रहमत है तो मेरे छोटे छोटे गुनाहों को खुदा क्या करेगा? तो मुझे भी जो दीन में करना है करने दो। बड़ा अच्छा इस्लाम है जिसमें इतनी पार्टीबाजी है। कितनी पार्टीबाजी है कि एक ने रसूल को देख लिया, 4 लफ्ज रसूल से सुन लिए, वो साहबी बना। अब क्यों कि उसका बेटा है। तो फिर इस मुल्क में क्यों चीखें मारते हो और धाड़े मारते हो? जब सियासी पार्टियां बाप के बाद बेटा आता है, बेटे के बाद बेटा आता है, ये उसूल फिर यहां भी चलाओ। रसूल इसी असबियत को तोड़ने आए। कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेयार तकवा है। लेकिन जब इंसान तअस्सुब पे उतर आता है, जब ये सोचता है कि मेरा रिज़्क खुदा नहीं दे रहा, सऊदिया दे रहा है, जब ये अपने रिज़्क का मालिक बंदों को समझता है तो बंदों की तारीफ करता है, खुदा की तारीफ नहीं करता। इसकी का रीज़न है, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है क्यों ये जानते हैं कि अगर लानत यजीद पे भेजी जाएगी तो अहले सुन्नत का एक सबसे बड़ा असल और बुनियाद जो मैंने कहा वो है अदालत साहबा, तो वो असल इनका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब पूरा अहले सुन्नत का मुआशरा यजीद पे लानत भेजेगा तो ये बच्चा बाप से पूछेगा बाबा ऐसे को बनाया किसने था, ऐसे खबीज को बिठाया किसने था? तो सामने जवाब आएगा कि फलां ने बिठाया था। तो क्या कहेगा? मुझे पता है कि यजीद कैसा था, क्या बाप अपने बच्चे को जानता नहीं था? और इस घर में बच्चे की ऐसी तरबियत हुई कैसी? अली भी तो बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन अली के घर से हसन निकल रहा है, हुसैन निकल रहा है। हाँ? और इनके घर से बच्चे कैसे निकल रहे हैं? बाप देखो कैसा, दादा देखो जिसने 70 नबी के साहब को शहीद किया, दादी देखो जिसने जनाबे सैयदुश शुहदा के जिगर को चबाया।
तो ये बातें नहीं चाहते कि सामने आए। कहते यहीं पर सद्दुल बाब कर दो, अगर तुमने यजीद को छेड़ा तो बाप भी छेड़ा जाएगा, तो तुम्हारा असल ख़राब हो जाएगा। आज तक इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से पूछा कि यह अदालत सहाबा का नज़रिया दिया किसने? मुफ्तियों ने, फ़लाँ इमाम ने, फ़लाँ इमाम ने। कभी हवाला नहीं दिया जाता कि यह नज़रिया रसूल। कुरान का नज़रिया यह है कि न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक वो बंदा काबिल एहतराम है जो बातक़वा हो, जो दीन की इज्जत करे, जो नमाज की इज्जत करे, जो उसूल की इज्जत करे, जो तौहीद की इज्जत करे। और बेदार लोग ये सवाल करते हैं। सऊदी अरब की टीवी थी और वो यही दिफा कर रहा था कि नहीं, इनकी आपस में रिश्तेदारियां थी और ये था, इनका आपस का झगड़ा था, तुम लोगों को बोलना नहीं चाहिए और इसकी वजह से हमें कहना नहीं चाहिए। अगर ये कहोगे कि अगर यजीद ने हुसैन इब्न अली को शहीद किया तो फिर जंगे जमल के लिए क्या कहोगे, फिर जंगे सिफ़ीन के लिए क्या कहोगे? वहाँ पर भी तो कत्ल हुआ था, मुआविया ने जनाब अम्मार को कत्ल किया था। जंग जमल में एक तरफ नबी की ज़ौजा हैं, दूसरी तरफ नबी के दामाद हैं और पता नहीं कितने लोग उस जंग में शहीद हो गए, फिर उनके लिए क्या कहोगे? फिर सबको कहना पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें कहना नहीं चाहिए। ये दो बड़ों का मसला था, तुम इस मसले में पढ़ना नहीं चाहिए। ये कह के सबको चुप करवा दिया। एक बंदे ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहा ठीक है, हम करबला को भुला देते हैं। कहा मौलाना आपने समझा दिया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दो शहजादे थे, वो भी साहबी का बेटा, वो भी साहबी का बेटा, तो हमें उनके मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहा मौलाना बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम करबला में नहीं पढ़ते। लेकिन ये बताओ वाक़या हुर्रा के लिए क्या कहोगे? 3 दिन मदीने को अपने सिपाहियों पर हलाल कर दिया। 400 औरतें हामिला हो गईं, 400 जिनाज़ादे बच्चे पैदा हुए। मुसलमान इसकी डर से काबे में छुप गए। 3 दिन काबतुल्लाह को ढाया गया, आग लगाई गई, बूढ़े बूढ़े सहाबी को मारा गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुम किसी के जुल्म को करबला में छुपा सकते हो, और हुसैन तो पहले ही बता कर गए थे, अगर इस खबीज का मुकाबला नहीं करोगे ये आग तेरे घर तक भी आएगी। ए मदीने वालों, ये मत सोचना सिर्फ हुसैन का घर उजड़ेगा, तेरा घर भी उजड़ जाएगा। क्या गुजरी उस जमाने में मदीने वालों पर, जब ये सिपाही घरों में जाते थे और इज्जतों को पामाल करते थे। ये तो तारीख में मौजूद है। तो वहां पर उसका मुंह बंद हो गया। तो एक चीज आपके दुश्मन का मुंह बंद कर सकती है, उसका नाम है दलील। मासूम फरमाते नहनु अपना दलील, तो दलील से बात किया कर। और ये दलील है जो दुश्मन के मुंह को बंद करती है। और सबसे पहला असल और मकाम जो ज़ियारत आशूरा में बयान किया जाता है, सबसे ज्यादा लानत जो है वो ज़ियारत आशूरा में की गई। और इसी ज़ियारत आशूरा पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाने की साजिश की जा रही है। क्योंकि ज़ियारत आशूरा में लानत है, बनु उमैया पे लानत है, आले ज़ियाद पे लानत है। भाई अगर लानत भेजना जुर्म होता तो 41 मरतबा खुदा कुरान में लानत क्यों भेजता? 41 टाइम खुदा ने कुरान में लानतें भेजी हैं। इसका मतलब लानत भेजना बुरी बात नहीं है, देखना यह है कि किस पे लानत भेजी जाए। तो आओ, अल्लाह अकबर। हम तो ये कहते नहीं किस पे लानत भेजो, हम कहते हैं ये देखो खुदा ने किस पे लानत भेजी, तुम भी उस पे लानत भेजो। 41 टाइम मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता ना, 41 टाइम खुदा ने लानत भेजी। कुरान की 18 सूरतों में ये लानतें मौजूद हैं। एक मरतबा खुदा ने सब किया, जिसे कहें कुरानी गाली। और उसके बाद भी खुदा ने यह कहा वला तसब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, लेकिन तुझे गाली देने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि खुदा की गाली भी गाली नहीं थी। एक शख्स को खुदा ने कहा वो ज़नीम है, वो बदनसब, वो बद अखलाक, वो बार बार अपने वादों से फिरने वाला, वो बार बार नबी के फरमान की सरकशी करने वाला। और ये कौन था? ये हमारी तफसीरों में मौजूद है। ये वो था जिसने अली का रास्ता रोका था। उस बहस में मैं नहीं जा रहा। लेकिन कुरान में हुक्म हुआ लानत 41 मरतबा, लेकिन फरमाए वला तसब्बु, तुझे हरगिज़ इजाज़त नहीं किसी को गाली देने का।
वला तदऊना, यहाँ तक कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली न देना, क्योंकि अगर तुम किसी के झूठे खुदा को गाली दोगे वो कल तुम्हारे सच्चे खुदाओं को गाली देगा। तो कतअन तुझे गाली देने की इजाज़त नहीं है, कभी भी गाली न दिया करो। अब खुदा ने किन किन पर लानत भेजी ये मुसलमान को देखना चाहिए। एक लानत वो है जो खुदा ने भी भेजी, मलाइकों ने भी भेजी, तमाम लोगों ने भी भेजी। ये सबसे बड़ी लानत है जो खुदा कुरान में भेज रहा है कि लानतुल्लाहि व मलाइकते व अन्नास अजमाइन। अल्लाह की लानत, तमाम मलाइकों की लानत, तमाम लोगों की लानत। पहली सबसे बड़ी लानत कुरान में, और ये किन पे लानत हो रही है, फरमाया सुम्मा फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये किन पर लानत हो रही है, जो मुबाहिले में अहले बैत के मुकाबले में आ रहे हैं, यानी जो इन पंजतन के मुकाबले में आएगा। ये कुरान की दलील है, यह आए मुबाहिला की दलील है। कहे हबीब, लेकिन यहां पर एक उसूल भी बता रहा हूं, उस उसूल में जाऊंगा, वो बात की बहस है कि अल्लाह उसूल बता रहा है कि लानत कब भेजना, पहले इल्मी बहस करो। अगर इल्मी बहस के बाद भी वो नहीं मान रहा, उसके बाद मकाम मकाम मुबाहिला है। ऐसे नहीं कि दो शिया पर सुन्नी लड़ पड़े और के चलो मुबाहिले पे चलते, फरमाया नहीं, पहले बैठो इल्मी बहस करो, कुरान की दलील दो, हदीस की दलील दो। अगर तुमने नबी का फरमान भी दिया, कुरान की आयत भी दी, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, फरमाया अब आओ मुबाहिला करते हैं। और अल्लाह की लानत हो जो झूठ बोले। ये कुरान की वो लानत है जो खुदा ने उनके मुकाबले में भेजी जो किन के मुकाबले में आए थे, अहले बैत के मुकाबले में आए थे, जो नफ्स रसूल के मुकाबले में आए। फनदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जो उनके मुकाबले में आए, अल्लाह ने उन पर लानत भेजी। हमारे उस्ताद हैं ईरान में, उन्होंने मुबाहिला किया, लेकिन फरमाते मुबाहिले से पहले हमने इल्मी बहस की। यही मौला अली की शान और खिलाफत पर, इन मबाहिस पे, सैयदा ज़हरा पे, तमाम तर चीज़ों पे का तमाम तर हमने कुरान से दलील दी है। देने के बाद क्योंकि वजूद में तासुब था, वो दो लड़के थे, उन्होंने इसको माना नहीं। इन्होंने फिर भी कहा मान जाओ, मुबाहिले में जाओगे अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। यानी जब हक उसके सामने आ जाए और हक को पहचान ले, पहचानने के बाद भी हक का मुनकिर हो जाए, अब अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है। यानी आपके सामने बयान कर दिया, भाई ये कुरान की आयत है, ये हदीस है, ये नबी का फरमान है, फिर भी नहीं मान रहा, अब आपको इजाजत है, रबीत फरमाते जाओ उससे मुबाहिला करो, अजाब किस पर होगा, उस पर होगा। कहा हम मुबाहिला हमने किया, मुबाहिला ख़त्म हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा हम पर तो कोई अजाब नहीं हुआ। कहा दोनों चले गए घर, और घर में ईरान में सर्दी थी। अचानक वो जो जवान मुबाहिला करके गया था, वो कहते हैं कि हीटर जल रहा था, उस पर गिर गया और उसके बदन को आग लग गई। और जब उसकी बीवी उसको बचाने आई तो उसने वो एक चादर ली और चादर उसके ऊपर डाली, और वो चादर भी प्लास्टिक मटेरियल की थी, और उसको ज़्यादा आग लग गई। उसके बाद उसको छुपा कर दुबई ले जाया गया ताकि लोगों को पता न चले कि इन्होंने मुबाहिला किया था और अल्लाह ने इस अजाब में मुब्तला किया है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने पाँव की खाल उतारी ताकि ऊपर लगाएं और पता न चले। इस खाल से, ऊपर वाली खाल से वो मैच नहीं हुई। कहते हैं मौलाना उसकी बीवी फ़ोन करके रो रही थी कि आप मेरे शोहर को बख्श दें। इस ज़माने में भी जो वाक़अन मुबाहिला करे और हक़ को देख कर उस हक़ को तस्लीम न करे, उस पर अल्लाह का क्या होता है, अजाब नाजिल होता है। ये अजाब, यही लानत तो है कि खुदा झूठों, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, जानते हैं कि अहले बैत हक़ पर है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोले। जानते हैं कि यजीद बातिल पर है, जानते हैं कि ये बदबख्त शराबी था, फासिद था, लेकिन चंद पैसे और कोड़ियों के लिए ये अपने दीन को बेच देते हैं। ये अल्लाह से तिजारत नहीं कर रहे, ये आले सऊद से और आले बनु उमय्या से तिजारत कर रहे हैं। लेकिन मकाम फ़ख्र है, शियों ने अगर तिजारत की है तो परवरदिगार आलम से या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी लानत हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा इब्न मरियम भेजते हैं। तीसरी लानत खुदा उस पे भेज रहा है जो शाहिदे ज़िना है, जैसे लिआन कहते हैं, यानी आदमी किसी खातून को, किसी मर्द को हालत ज़िना में देखे और गवाही दे, इस पे लानत नहीं है। अल्लाह कहता है उस शाहिद पे लानत है जो झूठी गवाही दे, किसी इंसान को बदनाम करे, उसकी इज्जत को ख़राब करे। ये गाली भी है ना कि आप कहें कि मैंने फलां शख्स को इस हालत में देखा है और वो उस हालत में न हो, यानी जो गलत इल्ज़ाम लगाए खुदा उस पर भी लानत भेज रहा है। उन उम्मतों पे लानत भेज रहा है जो एक दूसरे पर लानतें भेजती थी।
वो उम्मतें जो एक दूसरे को काफर कहती थी, खुदा ने उन पर भी लानत भेजी। खुदा उस पर भी लानत भेज रहा है जो नसारा हैं, मसीही हैं। असहाब उस-सिब्त का नाम आपने सुना होगा, खुदा उन पर भी लानत भेज रहा है। अहले किताब जिन्होंने हक्कानियत को देखा और हक्कानियत को माना नहीं, खुदा ने उन पर भी, वो यहूदी मुशरिक जो बुतों को सजदा करके आए थे। आज भी यहूदी कहते हैं कि हम उस जमाने के उन यहूदियों के उस अमल पे शर्मिंदा हैं। ये आज के यहूदी और खाखाम हैं, उन्होंने पूरा फरमान दिया और उन्होंने अपना बयानिया छापा कि हम रसूल खुदा के ज़माने के यहूदियों को उस अमल पे शर्मिंदा हैं। इतना मोहम्मद की दुश्मनी में आ गए थे कि अपने उसूल को भुला दिया था कि यहूद में है कि कभी बुतों को सजदा नहीं करना, लेकिन रिसालत की दुश्मनी में जाते हैं बुत परस्तों के पास और कहते हैं हम तुम्हारे बुतों को सजदा करते हैं, आओ मिल जाते हैं और मुस्तफ़ा को शिकस्त देते हैं। कि आज का मुसलमान उसी यहूदियत के किरदार पे इतना शीयत की दुश्मनी में उतर गया कि इसराइल के साथ हाथ मिलाने पर तैयार है कि सिर्फ शिया को शिकस्त दे। लेकिन जिसके साथ खुदा हो, जिसके साथ हक हो, न तुम कल उसको शिकस्त दे पाए थे, न तुम आज उसको शिकस्त दे पाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन पर लानत भेजी युमिनून बिजिब्त व तागूत, जो शैतान को मानते थे। वकालतल यहूद यदुल्लाह मगलूल, जो यहूद ये कहते थे कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं। ये अकीदा बाज़ गाली शियों में भी मौजूद है, जो कहते हैं कि खुदा ने कायनात को खल्क कर दिया और खल्क करने के बाद अब खुदा ने कायनात का सारा सिस्टम अहले बैत के हवाले कर दिया। ये वही अकीदा है यदुल्लाह मगलूल, अब खुदा के हाथ बंधे में खुदा कुछ कर नहीं सकता। गोया खुदा बैठा हुआ है, सुकून से अपनी कुर्सी बैठा हुआ है, अली अब ये तेरा इख्तियार है, सैयदा ये तेरा इख्तियार है। ये अकीदा हमारा नहीं है। हमारा अकीदा ये कि खुदा फैयाज मुतलक है, वो हमेशा हर लहजा कायनात को फैज़ दे रहा होता है। लेकिन किसके सदक़े में फैज़ देता है? मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में फैज़ देता है। अल्लाह मोहम्मद। कौम आद कौम समूद पे लानत भेजी। मुसलमान सोचे कि खुदा ने आद पे लानत क्यों भेजी, खुदा ने समूद पे लानत क्यों भेजी। इस बहस में भी आऊँगा, लेकिन कल की मजलिस में आऊँगा। खुदा ने फ़िरऔन के लश्करियों पे लानत भेजी। खुदा ने उन जहन्नुमी उम्मतों पर लानत भेजी जो बिलअख़स बनी इसराइल से थे। खुदा ने उन पर लानत भेजी। इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ून अल्लाह, ये बड़ी अजीब आयत है। शिया उन पर लानत भेजता है जिन पर खुदा ने लानत भेजी। कुरान पढ़ तुझे पता चले कि शिया किन पर लानत भेजते हैं। ये दलील कुरानी है। जो आज कहते हैं कि यजीद पे लानत न भेजो, जो आज कहते हैं कि यजीद के बाप पे लानत न भेजो, जो आज कहते हैं कि जिन्होंने सैयदा को अज़ियतें दी उन पे लानत न भेजो, कुरान की आवाज़ आती है इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ून अल्लाह व रसूलह लअनतुल्लाहि फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह की लानत है उन पर जिन्होंने रसूल को अज़ियत दी। वअअद्द लहुम अज़ाबन शदीदा, और खुदा उन पर शदीद तरीन अजाब नाजिल करता है जिन्होंने किसको अजियत दी? मेरे रसूल को अजियत दी। और रसूल खुदा का फरमान है जो तमाम तरह सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि जिसने मेरी बेटी को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। अब बताओ ये रसूल कौन बना रहा है? रसूल खुदा बना रहे हैं। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। फमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ़ दी, मुसलमान ये मत समझना उसने मुझे तकलीफ़ दी, उसने परवरदिगार आलम को तकलीफ़ दी। और सैयदा फरमाती हैं जिसने मेरे हुसैन को तकलीफ़ दी, जिसने मेरे हसन को तकलीफ़ दी। मुसलमान हसन मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, हसन रसूल का रिश्तेदार है। तो दुश्मनी अगर मौला हसन से कर रहा है, ये हसन से दुश्मनी नहीं है, ये आका रसूल से दुश्मनी है। जो जनाब इमाम हसन की जंग में मौला के पाँव में तीर मारे, जो इतना जहरीला जहर दे कि जिगर के टुकड़े बाहर आ जाएं, जो मौला अली की तलवार को 1000 दिरहम और दीनार दिए गए, ये तलवार जहर में डुबोई गई थी। इतना खतरनाक जहर था कि अली को तलवार लगे और अली बच न पाए। अरे हुसैन इब्न अली कौन थे? वो जिगरे रसूल खुदा थे, वो लख्ते जिगरे फातिमा तो ज़हरा थे, जिनके लिए रसूल खुदा फरमाते हैं ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे जिनके लिए अपने सजदों को तूल देते हुए नजर आते हैं, उसी हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाता है। वो किसका बेटा था जिसने उसको शहीद किया था? जरा तारीख में पढ़ के रसूल खुदा क्या फरमाते हैं बनु उमैया के लिए, जरा तारीख में पढ़ के रसूल खुदा बनी तमीम के लिए क्या फरमाते हैं। ये आज कल मैंने क्लिप सुनी और मैंने कराची में भी ये जुमला बयान किया था कि रसूल खुदा
खुदा किसकी सवारी को देख कर जुमला फरमाते हैं कि रसूल खुदा एक सवारी को देखते हैं, फरमाते हैं इस सवारी के सवार पर भी लानत है, इस सवारी को चलाने वाले पर भी लानत है, इस सवारी और इस सवार को जो हाँक रहा है उस पर भी लानत है। जरा अपनी किताबी को खोल और उन अशखास के नाम को दो, ये वही अशखास है जिन पर लानत हुसैन ज़ियारत आशूरा में भेज रहे हैं। आज ज़ियारत आशूरा को पढ़ और तुझे पता चले कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है। ये दुआ किसी शिये की बनाई हुई दुआ नहीं है, यह अहले बैत से मिली हुई ज़ियारत है, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने हुसैन को अज़ियतें दी, वो कौन थे जिन्होंने हसन को अज़ियतें दी, वो कौन थे जिन्होंने रसूल खुदा को अज़ियतें दी, वो किसका खानदान था जिसने जनाब हमजा के जिगर को चबाया था। तो ये दुश्मनी इस खानदान की रसूल से दुश्मनी थी, ये रसूल से दुश्मनी नहीं है, ये खुदा से दुश्मनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैंने कल की मजलिस में अर्ज किया कि सूरह ये कुरान में इरशाद होता है ये वो शजर मलऊना है, ये वो मलऊन शजर है, दरख्त है, ये वो मलऊन नस्ल है कि जो दीन रसूल खुदा को तबाह और बर्बादी के दहाने पर लेकर आए। कि आज मुसलमान का हाल यह है कि आज मुसलमान की बच्चियां नाचती हुई नजर आती हैं। आज मुसलमान के बच्चे वो सऊदी अरब जिस पे तुम नाज करते थे, वहाँ पर अमेरिका से डांसर बुलाई जाती हैं, अमेरिका से सिंगर बुलाए जाते हैं, वहाँ पे जुआ के अड्डे लगाए जाते हैं। अरे जिनके दीन के आबाओ अजदाद और जिनके मानने वाले जिस बनु मैया के वो करते धरता हैं, वहाँ पर यही चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन तुम उस मुल्क में आज जहाँ पर अली का नाम बुलंद है, वहाँ पे तुझे इमाम रज़ा का हरम नज़र आएगा, उस हरम में तुझे लोग इबादत करते हुए नज़र आएंगे। ज़रा तू इराक़ आ जा जहाँ पे अली के मानने वाले हैं, वो अपना माल इन चीज़ों पे नहीं लुटाते, वो अपना माल अरबाईन हुसैन पे लुटाते हैं, वो अपना माल लोगों की खिदमत में लुटाते हैं, वो ज़ियारत हुसैन और नवाज़ हुसैन से मोहब्बत पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। क्योंकि ये नज़रिया, ये तरबियत हमें हुसैन इब्न अली ने दी। अगर वल्लाह अगर आज हुसैन न होते, अगर आज हमने मौला हुसैन को फॉलो न किया होता, आले रसूल को फॉलो न किया होता, आज भी हमारा हाल ये होता जो मुसलमानों की उम्मतों के लीडर्स का हाल है। लेकिन आज अगर हमारा थोड़ा बहुत दीन बचा हुआ है तो ये आका हुसैन की कुर्बानी और मौला की मजलिस में आने का सदका है। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। खुलासा ये कि खुदा ने लानतें भेजी हैं जालिमों पर, फासिकों पर, झूठों पर, और सलाम भेजा है सादिकों पर, सच्चों पर, सुबात कदम रखने वालों पर, जिन्होंने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया, जिन्होंने माल के साथ जिहाद किया, जिन्होंने जान के साथ जिहाद किया। ये कौन थे? ये अली इब्न अबी तालिब थे। एक मरतबा जब जंग गुजर जाती है, मैदान ओहद से अली लौटते हैं, अली की तलवार टूटी हुई है, बदन ज़ख्मी है, खून बदन से बह रहा है। एक मरतबा रसूल खुदा के पास आते हैं और चेहरा उतरा हुआ है, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जनाब हमज़ा शहीद हो गए, इतने असहाब शहीद हो गए, लेकिन अली को शहादत नहीं मिली। अरे ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, अल्लाह ने हसन और हुसैन जैसे बेटे दिया हैं, लेकिन अली का शहादत का जज्बा तो देखो। एक तरफ मुसलमान भागते रहे, दूसरी तरफ अली लड़ते रहे, और उसी जज्बे शहादत के बाद भी अली अभी तक शर्मिंदा है और पशेमान है। या रसूल अल्लाह, वो तो चले गए, लेकिन अली अभी तक जिंदा क्यों है? अली को शहादत क्यों नहीं मिली? उस वक्त रसूल खुदा फरमाते हैं, आए अली, ये जिहाद असगर है, तुझे जिहाद अकबर करना है। या रसूल अल्लाह, ये जिहाद अकबर क्या होता है? फरमाया जिहाद असगर है जिस्म से लड़ना, जिहाद अकबर है अपने नफ्स से लड़ना। तो अली ने हमें नफ्सों से लड़ना सिखाया, और हुसैन करबला में नफ्स से लड़ना सिखाते हैं कि वो जो नफ्स से लड़ जाता है वो हुसैन बन जाता है, और जो नफ्स का गुलाम बन जाता है उसे यजीद का नाम दिया जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आदाब, ये रसूम, ये अखलाक किसी और की जिंदगी से क्यों नहीं मिलता? ये आदब, ये रस्म तुझे अली की ज़िंदगी से मिलती है कि कोई चेहरे पे लाभ दहन फेंक देता है, लेकिन मौला उठ के खड़े हो जाते हैं। अरे तुम भी अपनी मजलिसों महफिलों में बताते हो, ये जुमले किसी और के लिए क्यों नहीं मिलते? अरे नबी के साथी तो और भी थे, लेकिन ये जुमले अली के लिए मिलते हैं, या अली के लिए मिलते हैं, या उनके लिए मिलते हैं जिन्होंने अली का साथ दिया, अली के साथ रहे, या अली के लिए मिलते हैं, या अली की औलाद के लिए मिलते हैं, या हुसैन के लिए मिलते हैं, या हुसैन के साथियों के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये जज्बा हुसैन से ही मिलता है।
है, और ये जज्बा उसी के वजूद में नजर आएगा जिसके वजूद में सिफात हुसैनी होंगी। तब इमाम फरमाते मिस्ली ला युबायउ मिस्ल यजीद, हुसैन जैसा। ये तुम्हारी भूल है कि तुम आज के हुसैन को शहीद कर दोगे, लेकिन क़यामत तक कुछ ऐसे बच्चे पैदा होंगे, कुछ ऐसे जवान पैदा होंगे जिनकी सोच हुसैन की सोच जैसी होगी। और यजीद ये तुम्हारी भूल है कि आज तू हुसैन से जीत जाएगा, नहीं, अगर आज तेरे मुकाबले में कोई हुसैन बुलंद हुआ है तो कल भी क़यामत तक आने वाले वक्त के लिए अगर तेरी सोच वाले यजीदी होंगे तो मेरी सोच वाले हुसैनी भी होंगे जो तुमसे मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। और हम फख्र से कह सकते हैं कि अगर कोई आज के यजीद का मुकाबला कर रहा है, अगर कोई आज के अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, अगर कोई आज के यजीद इसराइल का मुकाबला कर रहा है, तो वो अरब नहीं कर रहा, वो अबू ज़बी नहीं कर रहा, वो दुबई नहीं कर रहा, वो सऊदी अरब नहीं कर रहा, लेकिन शिया का सर फख्र से बुलंद है, वो अरब उसका मुकाबला कर रहा है जिस अरब को अली ने सोच दिया है। उसका नाम यमन का अरब है, वो ईरान के ईरानी है, वो जनाब लुबनान के अरब है जो मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करके बता रहे हैं कि कल के हुसैन ने भी यजीद का मुकाबला किया था, आज के हुसैनी भी यजीद का मुकाबला करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये उसी सोच का तसलसल है जो आपको नजर आता है। आज हमारे बच्चों में क्यों मौत का खौफ नहीं? क्योंकि वो तसलसल नजर आता है, वो आइडियोलॉजी कि तुम्हें कभी भी जालिम के सामने झुकना नहीं है। सारे मुल्क फख्र से कहा जाता है कि तुर्की मुकाबले में खड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुर्की को। इसराइल का एम्बेसी उसके मुल्क में है और भोंगियाँ बड़ी मारते हैं कि हम उसके मुकाबले में। इतनी जुर्रत है, इतनी गैरत है कि यूएई ने माना, और यूएई के खुद वजीर खारजा ने कहा कि तुर्की को बोलने का क्या है? अगर वो बोल रहे हैं कि हमने इसराइल के साथ में, तो पहले वो खुद अमल तो करें। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ कुदरत बनाने के लिए। लेकिन इमाम फरमाते नहीं, तुम्हें वो मकामात हासिल करने हैं जो मकामात हमने बयान किए। अब इमाम लानत भेजना शुरू करते हैं कि खुदा शिमर पर लानत है। मौला ये शिमर के नाम पे लानत है, उसके जिस्म पे लानत है। फरमाए शिमर की फिक्र पे लानत है। शिमर को शिमर बनाया शिमर की फिक्र ने। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर तुम्हारी फिक्र तकवा वाली फिक्र है तो तुम अजीम बन जाते हो। चाहे तुम नबी के बेटे हो, नूह के बेटे हो, लेकिन अगर तुम्हारी फिक्र शैतानी है तो खुदा क्या करता है? लानत भेजता है। ये लानत उमर साद पर है? फरमाया नहीं, ये लानत उमर साद की फिक्र पर है। अलकाबा दिए गए, कोई खालुल मोमिनीन है, कोई पता नहीं क्या उल मोमिनीन है। जब तुम लक़ब भी देने आते हो तो सामने लफ्ज़ मोमिन लाते हो। जिससे मोमिनों का खालू बना रहे हो, पहले उसे तो मोमिन बनने दो। हम कहते हैं इमामुल मुत्तकीन, अली किसका इमाम है? मुत्तकीन का इमाम है। तो ये उसी को हक है जो खुद मुत्तकी और कहे कल इमाम मुत्तकीन है, जो रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, जिनकी शहादत मस्जिद में हुई। कभी भी किसी ने अली को गुनाह करते हुए नहीं देखा। फजीलत अली है ना। अगर कोई लक़ब दिया जा रहा है, वो लक़ब अली के वजूद में मौजूद है। ये मजाजी अलकाबात तो नहीं है कि आप किसी को शेर अली कहें और नाम का शेर और काम का बुज़दिल हो। नहीं, अगर अली शेर खुदा है, वाक़िअन अली शेर खुदा है। अगर हसन को लक़ब सखावत मिलता है, वाक़िअन सखी है। अगर 5 इमाम को बाक़िरुल उलूम कहा जाए, वाक़िअन वो बाक़िरुल उलूम है। अगर इमाम रज़ा को रज़ा कहा जाता है, या जितनी औलाद अहले बैत हैं अलक़ाब मिलते थे, वाक़िअन वो सिफ़ात उनमें पाई जाती थी। मुसलमान सोचे तुम किसको लक़ब दे रहे हो? और मुसलमान ज़रा अपनी किताब को खोल और ज़रा किताब पढ़, किस किताब में क्या क्या लिखा गया। फिर इमाम नाम लेने के बाद फैमिलीज पे आते हैं। ये भी अहम है कि स्पेसिफिक एक नाम लेते हैं कि यजीद पे लानत, शिमर पे लानत, उस पे लानत, उस पे लानत। उसके बाद इमाम फैमिलीज पे लानत करते हैं। एक लानत है इब्न ज़ियाद पर। शायद मोमिनीन को पता ना हो, ये तारीख़ के बड़े अजीब पहलू हैं कि यही शिमर है जंग सिफ़ीन में अली के साथ है, जानबाज जंग सिफ़ीन है। और यही शिमर जब आता है लश्कर यजीद में, कातिल हुसैन इब्न अली बन जाता है।
यही तो फिक्र है जो हम लोगों को देना चाहते हैं। भाई इंसान की जिंदगी, इंसान का किरदार कभी स्टेबल नहीं रहता, सिवाय मासूमीन के, जिनके लिए खुदा ने आयत नाजिल की कि इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबकुम रिज्स अहलल बैत, वो स्टेबल हैं किरदार के एतबार से, वरना हम कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। आज मैं मोमिन हूं, कल पता नहीं, आज मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, मेरा कल कुछ पता नहीं। इंसान कभी भी अपनी गारंटी नहीं दे सकता मैं हमेशा मोमिन रहूंगा। यही शिम्र है, जब अली के साथ है तो स्टेबल है। ये शिम्र अली से दूर होता जाता है और लश्कर यजीद में आता है, कातिल हुसैन इब्न अली बन जाता है। जुबैर का मैं वाक़या कई साल पहले आपको बता चुका। वो जुबैर जो मौला अली की पुफी का बेटा है, और वही जंगे जमल में अली के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। यही असहाब रसूल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है रसूल खुदा के बाद यही आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई की बुनियाद हक होनी चाहिए, दुनिया नहीं। लड़ाई की बुनियाद दीन होना चाहिए, अपनी जात नहीं, माल नहीं, शोहरत नहीं, मकाम नहीं, हुकूमत नहीं। मुझे यह देखना है कि अली जंगे जमल में गए हुकूमत को बचाने के लिए या दीन को बचाने के लिए। मुझे यह देखना है कि जंगे सिफीन में अमीर शाम अपने तख्त को बचा रहे थे या दीन को बचा रहे थे। जब इन चीजों पे मुसलमान सोचे, उसे पता चले कि स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। यही इब्न जियाद है। इब्न जियाद, आपको पता है कि हुकूमत मौला अली में यह मौला अली का गवर्नर था। शियों को पता ही नहीं। जियाद जैसा बंदा गवर्नर है अली इब्न अबी तालिब का। कहां पर? फारस में। उस वक्त का फारस यानी ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर और सारा अफगानिस्तान उसमें आता था। मौला जाहिर को देखते थे। उस वक्त अगर नेक है, मुआशरे में खुश नाम है, बदनाम नहीं है, मौला को उहदा देते थे और कोशिश करते थे कि इसको अपनी तरफ माइल करें। और यह मिलता है कि मौला ज़ियाद की तारीफ भी करते थे, ये बड़ा तेज है, बड़ा होशियार है, इसको मैनेज करना आता है। और यह भी मौला अली का बड़ा पक्का मौला ही था। अजीब है कि फरमाते हैं कि जब ये मौला के साथ था और इमाम ने इसे गवर्नर बनाया फारस का, तो फरमाते हैं गवर्नर बनाने के बाद अमीर शाम ने इसको खत लिखा। खत लिखने के बाद कहा कि तुम अली के साथ हो, ऐ ज़ियाद तू मेरे लश्कर में आ जा। इब्न ज़ियाद खत का जवाब देता है। आप जब खत पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसने खत का जवाब कैसा दिया। ये कसम खाकर कहता है कि आए अमीर शाम, मुझे खुदा की कसम है तुम कभी भी मुझे अली से जुदा नहीं कर सकते। कि तू जानता है कि तेरे बीच में और मेरे बीच में है कौन? तेरे और मेरे बीच में जो है उसका नाम अली है, जो दामाद रसूल है, जो फातिह खैबर है, जिसके लिए रसूल खुदा कह चुके कि अली हक पर है और हक अली के साथ फ़ज़ाइल अली बयान कर रहा है। और उसने कहा कि तू कौन है? तू अपने शजरे को जानता है, तू अपने हसब को जानता है, तू अपने नसब को जानता है। बड़ा कड़क सा जवाब देता है माविया को। लेकिन एक वक्त आता है, माविया इसी ज़ियाद को अपने पास बुला लेता है। मैं हवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। बुलाने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको बुलाता है। अब गौर मोमिन को यह करना है कि इब्न ज़ियाद बना कैसे। ये ख़त व किताबत तारीख़ में मौजूद है। आप तबरी पढ़ें, तबरी में बड़े सारे वाक़यात मौजूद हैं। इब्न ज़ियाद की एक कमज़ोरी थी। जब इमाम ज़ियारत आशूरा में इस पर लानत भेजते हैं, वब्न मरजान कहते हैं, बाप का नाम ही लेते, उस पर लानत हो जो मरजाना का बेटा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, यहाँ पर मिल गया। जो मरजाना का बेटा है, वाज्जिल फरजहुम, फरमाया लानत उस पर जो इब्न मरजाना का। इमाम, अरब में अगर माँ के नाम से किसी को बुलाया जाए ये उसकी तौहीन है। यहूदी फ़ख्र करते हैं माँ पर, वो हमेशा माँ के नाम से पुकारते हैं। अरब हमेशा ख़ुद को बाप के नाम से याद करते हैं। तो इब्न ज़ियाद का तारीख़ यह है, ये तबरी भी लिखता है, इब्न अबुल हदीद भी लिखता है, अबू बिलाल हैं अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो भी अपनी किताब में लिखते हैं। फरमाया कि ज़ियाद को ये बात बड़ी चुभती थी
क्योंकि इसको भी पता नहीं था, जैसे कोई यतीम बच्चा पलता है और बड़ा होता है, इसको पता नहीं था मेरा बाप कौन है। तो कुछ कहते थे ज़ियाद इब्न अबी, अपने बाप का बेटा, पता ही नहीं बाप कौन है। कुछ कहते थे मरजाना का बेटा, क्योंकि माँ का पता था, मरजाना का बेटा। ये बात, ये इसकी थी कमजोरी। इससे हम इस्लामिक साइकोलॉजी में कहते हैं कि ये इसकी वीक पॉइंट थी। और शैतान हमेशा तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है, तुम्हें गुमराह करने के लिए। हमेशा इसको लोग ये ताना देते थे, या ज़ियाद इब्न अबी कहते थे, या इब्न मरजाना कहते थे। ये बात इसको खटकती रहती थी और हमेशा इस तलाश में था कि मेरे बाप का पता चल जाए और मैं भी दुनिया को कहूं कि मेरा भी कोई बाप है। माविया को, अमीर शाम को ज़ियाद की कमजोरी का पता चल गया और तारीख लिखती है कि माविया ने इसको खत भेजा और ख़त भेजने के बाद कहा कि इब्ने ज़ियाद, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कि कैसी खुशखबरी? का तुम्हारे बाप का पता चल गया। इसने ताज्जुब किया, मेरे बाप का पता चल गया? कहां पता चल गया? खुलासा ये करूंगा। उसने कहा भाई हम दोनों तो भाई हैं। उसने कहा आज के बाद तुम कहलाओगे ज़ियाद इब्न अबी सुफियान। अबू सुफियान भी बनु उमैया का करता धरता था ना, कबीले का रेस सरदार हो। अचानक यतीम बच्चे को पता चले मेरे बाप कोई सरदार है और मेरा भाई हाकिम शाम है, मैं अली का गवर्नर, भाई हाकिम शाम। इसने उसी वक्त अली को छोड़ा कि भाई मैं तो अबू सुफियान का बेटा हूं, भाई माविया है तो भाई की मदद करूंगा, अली की मदद कौन करेगा। अब अली की महफिल को छोड़ा और सीधा चला गया किसके पास? माविया के पास। अब इब्न अबुल हदीद अपनी किताब में लिखते हैं कि इसको जब बसरे का हाकिम बनाया, देखिए एक ही लम्हे में जब अदल से निकला और जुल्म में गया तो इसकी शख्सियत कैसे बदली। एक ही कमजोरी को उसने ताकत बना के अपने लश्कर में बुला दिया। यही शैतान तुम्हारी कमजोरियों को, यही दुश्मन तुम्हारी कमजोरियों पे काम करता है। अरे जवान, अगर तुम्हारी कमजोरी निगाह हराम है, वो तुम्हें नेट में गुमराह करेगा। अगर तू किसी नामहरम के धोखे में आ जाता है, अगर ये तुम्हारी कमजोरी है, किसी जवान को देखकर उसको हुस्न में पड़ जाता है, ये उसी कमजोरी को ताकत बनाता है और किसी को अपने मुलजिम बना देता है। ये लानत है जो ज़ियारत आशूरा में 100 बार लानत भेज उसके किरदार पर, जिस किरदार ने उसकी कमजोरी को कमजोर कर दिया, जिस किरदार ने उसे दुश्मने हुसैन बना दिया। अब इब्न अबुल हदीद लिखते हैं कि इसको बसरे का हाकिम बनाया। ये बसरे में है, उस जमाने का बसरा बहुत बड़ा था, ये आज बसरा बहुत छोटा है। हाकिम बना इब्न अबुल हदीद अहले सुन्नत का, जिसने शरह नहजुल बलागा लिखी, का ये मिंबर पर गया, लोगों को कहा, खुलासा करूं आज वक्त बहुत हो गया, लोगों को कहा इसकी टेक्निक खौफ और वरा को पैदा करना। लोगों को कहा कि नमाज इशा के बाद कारी सूरह बकरा पढ़ेगा और बकरा के ख़त्म होने तक मुझे सब लोग घरों में नज़र आने चाहिए। बसरे की गली में भी अगर मुझे कोई नज़र आया मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हुक्म दिया इसने। इब्न अबुल हदीद कहता है कि पहली रात सूरह बकरा ख़त्म हुई और गलियों में गए 700 लोग मिले। 700 लोगों के गलों को काटा गया। दूसरे दिन 500 लोग मिले। दूसरे दिन 500 लोगों को मारा गया। तीसरे दिन एक आदमी मिला और वो आदमी भी वो था जो बसरे का नहीं था, बेचारा बाहर से आया था। एक बदवी अरब था, उसे पता भी नहीं था शहर में ये ऐलान हुआ है। बेचारा अपना ऊंट लेकर आया और ऊंट को चरा रहा था। सिपाहियों ने पकड़ा, अपने ज़ियाद के पास ले गए। इसने ज़ियाद को कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं था, पता होता मैं शहर में आता ही नहीं। ज़ियाद ने कहा नहीं, अगर कानून को नाफिज करना है तो तुझे मारना पड़ेगा, और इसे मार दिया। वहां पर एक नबी का चाहने वाला उठता है, फरमाता है इब्न ज़ियाद, ये जो तुम हुक्म चला रहे हो, जो जुल्म कर रहे हो, ये शरीयत मुस्तफ़ा नहीं है। ये जो हद्दें जारी कर रहे हो ये रसूल का कानून नहीं है, तुम्हारा अपना बनाया हुआ कानून है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतल नास जमीआ। जिसने एक इंसान को बेगुनाह मारा उसने गोया पूरी कायनात को मार दिया। उसने कहा ये कुरान मुझे न सुनाओ, अब यहाँ पर वही चलेगा जो मैं कहूँगा। दीन वही है जो ज़ियाद कहे, शरीयत वही है जो ज़ियाद कहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब आगे क्योंकि बहस बड़ी अच्छी बहस है और उसमें बड़े हवाले आएंगे मोहम्मद इब्न अबी बकर के और मुख्तलिफ जो ख़त व किताबत हुई है मुआविया में और अबी बकर में, और उसने क्या अलक़ाबात दी हैं अमीर शाम को और अमीर शाम ने उनको क्या अलक़ाबात दिया हैं, और नबी की 3 बेटियाँ और अक़द उम्म कुलसूम, ये सारी बातें कल इंशाअल्लाह इस लपेट में आ जाएंगी कि मुसलमान अगर वाक़अन तारीख़ को पढ़े वो अपने सारे मसाइल को हल कर सकता है। जंग है जंग इक़्तिदार, जंग है जंग नफ्स, जंग है जंग हवा व हवस। तुम्हें यह देखना है कि कौन हुकूमत के लिए लड़ रहा है और कौन दीन खुदा के लिए लड़ रहा है। अय इंसान, तुम यहाँ पर अपनी दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया, तो यहाँ पर अपनी आखिरत को बचाने के लिए आया है। तू अपने अमल का मालिक है। आवाज़ आती यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, तुझे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा जिसकी सोच को तुमने फॉलो किया था। अगर तुमने मुस्तफ़ा की सोच को फॉलो किया तो मुस्तफ़ा के साथ उठाए जाओगे, अगर तुमने यजीद की सोच को फॉलो किया तो तुम यजीद के साथ उठाए जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुक्र करें कि परवरदिगार आलम ने हमें हुसैन जैसा इमाम दिया, हमें मौला अली जैसा नमाजी इमाम दिया, हमें मौला ज़ैनुल आबिदीन। हमारे इमामों के अलक़ाब तो पढ़ें आप, बनावटी नहीं है। वल्लाह एक दुआ अबू हमज़ा समाली किसी अपने अहले सुन्नत के भाई को दो। मेरे 18 लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पर दुआए मकारिमुल अखलाक पर। टाइम नहीं मिला, इसको हम इंशाल्लाह ईरान जाके कंप्लीट करेंगे। अब दुआए मकारिमुल अखलाक तो सुने। ये मतालिब, इतना इल्म अहले बैत के पास है। ये जुल्म अहले सुन्नत के साथ हुआ कि ये शिया किताबें नहीं पढ़ते। शिया किताबें शियों ने नहीं लिखी, शिया किताबों में आले रसूल के फरामीन हैं। शिया किताबों में आले रसूल का जिक्र है कि मौला अली ने क्या फरमाया, मौला हसन ने क्या फरमाया, आपकी किताबों में तो नहीं है। वो छठे इमाम जिससे 6000 हदीसें हैं और उस छठे इमाम की सिर्फ मैंने सुना 150 से 200 हदीसें सही बुखारी में। तुम्हारी किताबों में तो आले रसूल का जिक्र ही नहीं है। एक बेचारा अहले सुन्नत अगर पहचानना चाहे भाई रसूल की जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की औलादें कितनी थीं, उनके हवाले ज़िंदगी क्या था, उनके फरामीन क्या थे, उन्होंने क्या फरमाया, क्या समझाया, उसको सब कुछ कहाँ मिलेगा? शिया किताबों में मिलेगा। और ये तासुब है जो लोगों को अहले बैत से दूर कर रहा है। ये अल्लाह की नेमत है कि खुदा ने आपको 12 इमामी बनाया, अहले बैत के दर पे लाया, मजलिस में बुलाया, अपना जिक्र करवाया और फरमाते हैं इंसान ये जिक्र मामूली जिक्र नहीं है। 1 घंटा जब यहाँ पर आते हो ना, ये ज़ख़ीरा जमा कर रहे हो अपनी कब्र के लिए, ये अपनी आखिरत के लिए जमा कर रहे हो। इसका पता तुझे तब चलेगा जब दुनिया से चले जाओगे। ये वो तिजारत है जो तुम खुदा से करने गए। खुदा, मैंने अपना वक्त एक ऐसी महफिल में गुजारा जहाँ पर तुम्हारे नबी और उसकी आल का जिक्र हो रहा था, जहाँ पर मैं अपने नफ्स को पहचान रहा था और अपनी रूह को बुलंद कर रहा था। आज दिलों को करबला ले जाएं और अपने आका हुसैन को सलाम करें। ऐसे सलाम करें जैसे करबला में सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया था। सब मिल के अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली व अला औलादिल हुसैन बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद हो व अला औलादिल सब मिल के अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न
वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल अज़ो से हुसैन हुसैन कहिए जैसे ज़ैनब ने हुसैन हुसैन किया था। मैं भी हुसैन हुसैन कह रहा हूँ लेकिन मैं प्यासा नहीं हूँ। लेकिन जब ज़ैनब हुसैन हुसैन कर रही थी कभी शिमर तमाचे मारता था कभी ताज़ियान मारता था। नबी का फरमान है मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। मुझे नहीं मालूम मुसलमानों ने हुसैन की बेटी को मुंह पे कैसे मारा। रो कर कहती थी बाबा मलूं के तमाचों ने मेरे चेहरे पे जख्म डाल दिया। ईरानी बड़े अजीब अंदाज में मसाइब पढ़ते हैं। उनका तसव्वुर बेटी का बाप से बात करना बड़ा अजीब है। फरमाते हैं सकीना बाबा को देख रही थी रो के कह रही थी बाबा तेरा चेहरा भी मुझ जैसा बन गया। बाबा तू भी हम शक्ल सकीना बन गया। कौन सी चीज में शबाहत हो गई। रो के कहने लगी बाबा इतना जोर से तमाचा मारा बाबा मेरे दांत टूट गए। बाबा देख रही हूँ तेरे दांत भी जख्मी है तेरे चेहरे का रंग भी बदला हुआ है। बाबा 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 जरा मेरे बालों को देखो। बाबा मैंने सुना था जवानी में दादी के बाल सफेद हो गए लेकिन बाबा तेरी सकीना के बाल बचपन में सफेद हो गए। बाबा जरा आंखों को खोलो जरा अपनी बेटी का हाल देखो। बाबा मैंने सुना था दादी की कमर जवानी में झुक गई थी। ओ बाबा मेरी कमर बचपन में झुक गई है। मुझे नहीं मालूम जालिमों ने इस बच्ची पे कितना जुल्म किया। चंद मकामात हैं जिन पे इमाम सज्जाद फरमाते मैं बड़ा रोया मैंने बड़ा गिरिया किया। क्योंकि जब मोमिन इमाम से मिलने जाते थे फरमाए वजू करते थे पानी को देख देख के इतना रोते थे फिर पानी बदलना पड़ता था। बाजार में जाते थे किसी कसाई को देखते थे बड़ा रोते थे।
कसाईयों की आदत थी, पता चलता था सज्जाद आ रहा है, गोश्त पे कपड़ा रखते थे कहीं हुसैन के बेटे की नजर न पड़ जाए। कसाई कहता है एक दिन में भूल गया कपड़ा रखना, जैसे सज्जाद आए ज़ारो कता रोके कहने लगे हाय मेरा अली अकबर, हाय मेरा कासिम। आगे बढ़े का कसाई, ये बता तूने इस हैवान को ज़बा करते वक्त पानी पिलाया था या नहीं? का मौला मैं मुसलमान हूँ पानी पिलाता हूँ। रोकर कहने लगे मेरा बाबा भी मुसलमान था लेकिन मेरे अली असगर को भी पानी नहीं दिया गया। फिर वाह हुसैना करके मातम करते थे। फिर पूछा कसाई ये बता जब तूने हैवान को ज़बा किया, अजीब सवाल, क्या तूने छुरी को तेज किया था या नहीं? का मौला पता है जब हैवान को ज़बा किया जाता है तो छुरी को तेज किया जाता है। रोके कहने लगे मेरे बाबा का गला खंजरे कुंद से काटा था, अरे जालिम ने 10 वार किए। फिर जाके मेरे बाबा का गला कटा था। लेकिन आखिरी सवाल बड़ा सख्त था। फरमाया एक कसाई जब तू इस हैवान को ज़बा कर रहा था किसी और हैवान ने देखा तो नहीं था? का मौला मैं मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ हैवान को हैवान के सामने ज़बा नहीं किया जाता। रोकर कहने लगे अल्लाह अकबर। ओ मेरी पुफी ज़ैनब देख रही थी और जालिम सीने पे सवार था। रोकर कह रही थी नकाट ये मेरी माँ का हुसैन है। लेकिन जालिम ने कभी न सुनी। का मौला दूसरा वो कौन सा मकाम था जिस पे आप खून रोए हैं? इमाम फरमाते हैं जालिमों ने मेरी सकीना को बड़ा रुलाया। सुनोगे ये मलून क्या करते थे, बड़ी सख्त रिवायत, ये इन्हीं दिनों में पढ़ने वाली रिवायत है, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ ऐसी रिवायत। फरमाया सकीना रोती थी मुझे बाबा का सर दो, मैं सीने से लगा लूं। लेकिन सुनोगे मलून ने क्या किया? फरमाया शाम का बाजार था, हुसैन के सर को जमीन पर रखा, नेज़े की अनियों से सर को मार लगे। एक मर्तबा कटी हुई गर्दन से आवाज आई, आए जालिम मारना है मारो, लेकिन सकीना के सामने न मारो, मेरी बच्ची बर्दाश्त न कर सके। जुल्म करना है करो, बच्ची बाबा को इस हाल में देख नहीं सकी। आए खुदा तुझे हुसैन का वास्ता, तुझे हुसैन की सकीना का वास्ता, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। परवरदिगारा हमारे मौला और आका इमाम का ज़हूर फरमा, हम सब को मौला के आवान व अंसार में शरीक फरमा। आए खुदा बानियान में
जो उनके रिश्तेदारों में बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमा, हम सब को आक़िबत बखैरी नसीब फ़रमा, हमारे क़ब्र व बरज़ख़ व क़यामत के सफ़र को आसान फ़रमा, वहाँ पर भी जवार अहल बैत नसीब फ़रमा, अहल बैत की मइयत हम सब को नसीब फ़रमा।